सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आत्मदेव ने संतों की कृपा से एक पुत्र पाया जिसका नाम है गौकर्ण। गौ माता के गर्भ से आया। और आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने अपनी एक बहन का बेटा गोद लिया जिसका नाम रखा उसने धुंधकारी। और दोनों ही बच्चे संग कुसंग के कारण अलग अलग मार्ग पर चले। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी लेकिन धुंधकारी महाखला। गौकर्ण महाराज संतों के साथ बैठा करते थे, सज्जनों के साथ रहते थे, अच्छी संगति में बैठते थे और परिणाम यह हुआ कि बड़े पंडित बने और बड़े ज्ञानी बने। लेकिन धुंधकारी कुसंगति में पड़ा और जीवन नष्ट हुआ, एक नंबर का दुष्ट हुआ। इसलिए रामायण कहती है मेरे भाई बहन, जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाना है तो संगति अच्छी रखना, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। सीधी सी बात, जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने सूत्र दिया, दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः, कुसंग का सर्वथा त्याग करना। और कुसंग का मतलब केवल बाहर का ही कुसंग नहीं, ये तो फिर बड़ी छोटी बात हो गई। बाहर के किसी गलत व्यक्ति की संगति छोड़ देना ही तो बड़ा सरल है साहब। कई बार हमारे भीतर भी कई कुसंग होते हैं। कई लोगों को बुरी लत लग जाती है, बुरी आदतें हो जाती हैं, शराब की, सिगरेट की, बीड़ी की, गुटखा की, ये सब क्या है। और ऐसी बुरी संगति में पड़ जाते हैं कि फिर जेब में ही लिए घूमते हैं। उसका भी तो संग है ना। कोई मित्र को आप दिल में लेकर नहीं घूमते, किसी व्यक्ति को आप अपने हृदय में लेकर नहीं घूमते, लेकिन बीड़ी सिगरेट ऐसा लोग जेब में लेकर घूमते। ये सबसे बड़ी कुसंगति। ऐसी कुसंगतियों से भी साधक को दूर रहना चाहिए। मैंने एक जगह ऐसा कहा कि भाई नशे से दूर रहना चाहिए, तो एक भाई ने, उसको हुक्का पीने की बड़ी आदत थी, तो हुक्का तो रखा उसने बाहर और पाइप इतनी दूर से लेकर आया अंदर। तो मैं उसके घर गया तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या लफड़ा है, हुक्का तूने वहां रखा है। बोले आपने कथा में कहा था ना बापू नशे से दूर रहना चाहिए, तो मैंने नशा वहां रखा है और मैं इतनी दूर बैठा हूं। कुसंग से सर्वथा दूर रहो, कुसंग का सर्वथा त्याग होना चाहिए। दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः, जितना हो सके कुसंगति का परिणाम सदैव बुरा ही है। कुसंगति के कारण ही धुंधकारी एक नंबर का दुष्ट हुआ। यहां तक कि पिता का सारा धन उसने जुए में बर्बाद कर दिया। और एक दिन जब उसको पिता ने समझाना चाहा तो आज अपने पिता पर ही नाराज हो गया, और इतना नाराज हो गया कि अपने पिता को ही धरती पर पटक कर पग प्रहार किया, पैरों से मारा। तब आत्मदेव बहुत दुखी हुए, बाहर बैठे हुए रो रहे थे, किससे तो अच्छा होता मैं निसंतान रहता। वो महात्मा ने मुझे बहुत समझाया था कि आत्मदेव तू बड़ा सुखी है। मैंने उस महात्मा की बात न मानी। कई बार जब जीवन में हमको ठोकर लगती है ना, तब हमें महापुरुषों की बात याद आती है। महापुरुष लोग सदैव समझाते रहते हैं कि ऐसा न करो, ऐसा न करो, ऐसा न करो, लेकिन हम मानते कहां। जब जीवन में ठोकर लगती है तब स्मरण आता है महापुरुषों की बात, तब ध्यान आता है। लेकिन तब तक समय बहुत निकल चुका होता है प्यारे। हाँ, इसलिए संतों की बातों को सदैव सिरोधार्य करना चाहिए, हृदयस्थ करना चाहिए। क्योंकि चार लोग दुनिया में ऐसे हैं जो हमारे हित की ही बात करते हैं। बाबा तुलसी ने मानस में उनका जिक्र किया। मातु पिता गुरु
प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार हरिय शुभ जानी, बिनहि विचार बिनहि विचार हरिय शुभ जानी, बिनहि विचार। चार लोग दुनिया में ऐसे हैं, माता पिता गुरु और प्रभु। इन चारों की आज्ञा में विचार मत करो, बगैर विचार के, क्योंकि ये चारों कभी भी हमारे हित की बात नहीं करते हैं, सदैव हमारे हित की बात होती है। इसलिए इन चारों की बातों को सदैव सिरोधार्य करना चाहिए। एक साल का भी हमसे कोई बड़ा होता है ना, तो उसके पास हमसे ज्यादा अनुभव होता है। माता पिता तो हमसे कितने वर्षों पूर्व दुनिया में आए, कितना अनुभव होता है उनका। माँ बाप कभी अपने बच्चों का अहित नहीं सोचते हैं, गुरु कभी अपने शिष्य का अहित नहीं सोचता। अहित सोचे वो गुरु होता ही नहीं प्यारे। ध्यान देना, जिसके मन में शिष्य के प्रति कुभाव हो ना, वो गुरु है ही नहीं। आपने गलत व्यक्ति को गुरु कहना शुरू कर दिया। गुरु वो है जो शिष्य के प्रति सदैव करुणावान, जिसकी आंखों में शिष्य के प्रति ममता हो। ये चारों कभी भी अपने शिष्य का, अपने पुत्र का अहित नहीं करते हैं। अब भगवान किसी का अहित क्या करेंगे? सोचो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं ये सभी मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं और सब मुझे बहुत प्रिय हैं। तो हम सब तो भगवान के बच्चे हैं, गई भगवान हमारा हित क्या करेंगे? शास्त्र की जो बात है ना, वो हमारे हित की बात है और वो प्रभु की बात है। इसलिए सदैव शास्त्रों के वचनों का आदर करो। बाद में तुम्हें रोना पड़े, इससे अच्छा है ना पहले ही संतों की बातों को सिरोधार्य कर लो। हाँ, आज आत्मदेव रोने लगे बैठकर। एक महात्मा ने जो कहा था, उनकी बात याद आई कि ऐसा न किया होता तो अच्छा था, उनकी बात मान लेता। रो रहे थे बाहर बैठकर, तब उनके ज्येष्ठ पुत्र गौकर्ण वहां पधारे और गौकर्ण ने आकर के अपने पिता को आत्मद ज्ञान दिया। आत्मदेव को बड़ा प्यारा सुंदर उपदेश दिया। देह स्थिमान सिरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्य निशम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, क्यों रो रहे हैं आप? हाड़ मांस रुधिर मज्जा का बना हुआ ये जो पिंड है, जिसको आप अपना पुत्र मानकर बैठे हो पिताजी, यहां कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की पुत्री नहीं। ये सब मोह के फंदे हैं पिताजी। जब तक आंख खुली है तब तक बेटा बेटी दिखाई देते हैं, आंख बंद होते ही कौन हमारा साथ देता है? यहां तक कि ये शरीर जिसको हम इतना संभालते हैं, ये शरीर भी साथ देता नहीं प्यारे। ये भी यहां छोड़ करके हमको अकेला कर देता है। छोड़ो पिताजी इस मोह को। आंख खुली है तब तक हमारा पिता है, आंख बंद हुई तो वही पिता मुर्दा हो जाता है, शव हो जाता है।
फिर बच्चे उसी शव को देखकर डरने लग जाते हैं। जिस शरीर को पत्नी इतना प्रेम करती है, मर जाने के बाद वही 10 दिन यदि बॉडी पड़ी रहे ना, तो वही पत्नी को उस शरीर से डर लगने लग जाता है। ये सब मोह के फंदे हैं। जब तक हम माया मोह में फंसे हैं, तब तक सारा संसार हमको अपना दिखाई देता है। छोड़ो पिताजी इस मोह को। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। चलिए पिताजी वैराग्य के रास्ते पर, वैराग्य के रास्ते में प्रतिष्ठित हो जाइए। और आगे एक श्लोक में बड़ी प्यारी बात कही, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्म को भजो, सततम यही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बार बार ये भागवत में सूत्र आया है, केवल हरि ही सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं मेरा अनुभव कहूं, सत हरि भजन, केवल हरि नाम सत्य है, केवल हरि भजन सत्य है, केवल ईश्वर सत्य है। इसलिए जहां तक हो सके खूब हरि नाम सुमिरन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। देखो यहां एक बड़ी प्यारी बात कही, परमात्मा के लिए लोक धर्म भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।